वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल इन मैथ्स विद मी। स्टूडेंट्स, बहुत कूल माइंड से मैथ करो, आपसे हर कॉन्सेप्ट सोल्व होएगा और यू लव मैथ्स एंड मैथ्स विल लव यू। तो मीडियन शुरू कर रहे हैं। टॉपिक मीडियन क्या होता है? मीडियन हमेशा मिड वैल्यू पे फाइंड होता है। मीडियन हमेशा मिड वैल्यू पे फाइंड होता है। अभी बता रहा हूं कैसे फाइंड होता है। मीन क्या था? मीन सारों पे फाइंड होता है। मीन सारों को साथ लेके चलता है, सारों को प्लस करके एवरेज निकालते थे। मीडियन में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ दे रखे हैं। तो मीडियन क्या करता है? सबसे पहले मिडिल वैल्यू पे फाइंड होता है, ये याद रखना है आपने। और सीक्वेंशियल ऑर्डर में होता है। सीक्वेंशियल ऑर्डर का मतलब होता है असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। कोई भी टॉपिक करने से पहले क्या पता होना चाहिए? सीरीज पता होनी चाहिए। चाहे इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे कंटिन्यूस सीरीज हो, तीनों के अंदर असेंडिंग और डिसेंडिंग करना बहुत जरूरी है। पर मैं सारे क्वेश्चन आपको असेंडिंग से कराऊंगा, सारों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा, सारे के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा। इट डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। मैं बता चुका हूं, मिडल वैल्यू मतलब इक्वल पार्ट्स। अगर 5 चीजें हैं, दो यहां चली गई, दो यहां चली गई, इसके ऊपर हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे। आपके माइंड में आएगा कि सर अगर इवन चीजें हो 3 4 5 6, तो दो यहां चली गई, दो यहां चली गई, जो बीच में दो चीजें बची है, इसके ऊपर मीडियन फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे करेंगे मैं आपको अभी बता रहा हूं। अगर इंडिविजुअल सीरीज है, आपको पता है इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है। अगर इंडिविजुअल सीरीज है, अगर वैल्यू रिपीट हो रही है तो उसको काउंट करना है। मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब क्या है? जैसे 1 2 2 3 4 4 5 6 समथिंग कुछ दे रखा है। इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो दे ही नहीं रखी। बच्चे क्या करते हैं? 1 जो जितनी बारी 2 है एक बार लिखते हैं, 3 4 5 6 इसके ऊपर मीडियन फाइंड आउट करते हैं। ये गलत है। हमने सारी टर्म्स लेके चलनी है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स हमने सपोज करनी है। 3 यहां से चली गई, 3 यहां से चली गई, जो बीच में बची इसके ऊपर हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे। ऐसा नहीं है जितनी बारी 2 आ रहा है वो टर्म्स है। 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, तो ये टर्म्स दे रखी है। अब मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले सीरीज दिमाग में होनी चाहिए। सीरीज कितनी होती है? 3 होती है। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। आपने यही तो देखना है कि सबसे पहले कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है। डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। आपके सिलेबस में कंटिन्यूअस सीरीज नहीं है, ये 10th क्लास के अंदर है। अगर कोई बच्चा देखना चाहता है तो मेरी 10th क्लास की वीडियो देख ले और कंटिन्यूअस सीरीज कर सकता है। आपके सिलेबस में इंडिविजुअल सीरीज है और डिस्क्रीट सीरीज है। अब मीन के अंदर क्या था? डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड इंडिविजुअल में भी थे, तीनों मेथड डिस्क्रीट में भी थे। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई थी, फार्मूले तो सेम थे। इसके अंदर इसका मेथड डिफरेंट है, डिस्क्रीट का मेथड डिफरेंट है। दोनों के मेथड्स अलग अलग है। अगर इंडिविजुअल आएगी तो इसका मेथड अलग तरीके से चलेगा, डिस्क्रीट आएगी तो इसका मेथड अलग तरीके से चलेगा, कंटिन्यूअस आएगी तो इसका मेथड अलग तरीके से चलेगा। लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, वो 10th क्लास में, आप वहां से देख सकते हो जिसने एडवांस देखना हो। तो आपको ये क्लियर हो गया, मीडियन के अंदर 3 फार्मूले हैं। हर सीरीज का अपना अलग फार्मूला है, हर सीरीज का अपना अलग फार्मूला है। अब आपके माइंड में आएगा कि सर आप बार बार कह रहे हो, क्या ये 10th क्लास में भी है? यस, ये 10th में भी आएगा, 11th में भी आएगा, बीएससी या बीटेक करोगे तब भी आपके पास आएगा ये कॉन्सेप्ट। इंडिविजुअल का मैं सेम कॉन्सेप्ट करवाया जो बड़ी क्लासेस में करवाया है। कंटिन्यूस तो है ही नहीं, वो भी सेम कॉन्सेप्ट है, चाहे 10th में करो चाहे 11th में करो। डिस्क्रीट का मैंने 10th क्लास में अलग मेथड करवाया है, डिफरेंट मेथड करवाया है।
जस्ट ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ, आप देखोगे पता लगेगा। मैं 9th क्लास में आपको इसका सिंपल मेथड करवा रहा हूं, सिंपल मेथड करवाऊंगा मैं आपको, इजी मेथड करवा रहा हूं, अलग तरीके से मेथड करवा रहा हूं 9th क्लास के अंदर डिस्क्रीट का। बाकी सारा कुछ सेम मिलेगा, सिर्फ डिस्क्रीट का मेथड आपको डिफरेंट मिलेगा हायर क्लासेस में। तो आप ये राइट डाउन करो पहले, फिर मैं इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का वर्किंग रूल लिख के देता हूं आपको। स्टूडेंट्स मीडियन देखते हैं, मीडियन मिड वैल्यू के ऊपर फाइंड आउट होता है हमेशा। इंडिविजुअल सीरीज में बता रहा हूं, डिस्क्रीट इंडिविजुअल के बाद बताऊंगा, कंटिन्यूस आपके सिलेबस में नहीं है। तो बहुत आसान है, सबसे पहले एरे में लिखना है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है एरे में लिखो। एरे की डेफिनेशन ही होती है असेंडिंग में लिखो या डिसेंडिंग में लिखो। ये मैं आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रॉपरली बताई हुई है चीज। मीडियन या तो ओड टर्म्स होएगी या इवन टर्म्स होएगी। अगर ओड टर्म्स है n+1/2, इवन टर्म्स है n/2th, n+2/2th का एवरेज टर्म। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि इसके अंदर तो फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं। पर ये याद कैसे करोगे आप? 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिख लो पहले। एक आपने लिखा n, एक आपने लिखा n+1, एक आपने लिखा n+2। आपने 3 कंसेक्यूटिव नंबर लिख लिए। मैं याद करने का वे आउट बता रहा हूं आपको। मीडियन किसके ऊपर निकलता है? मिड वैल्यू के ऊपर निकलता है। 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड मिड वैल्यू। n को तो लिख ही सकते हैं n+0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0 क्या होता है? इवन नंबर। 1 क्या होता है? ओड नंबर। 2 क्या होता है? इवन नंबर। अगर ओड आएगा, ये ओड के लिए सोल्व करना है, ये इवन के लिए सोल्व करना है, वो ही तो मैंने लिखा है। अगर ओड आएगी तो n+1/2, अगर इवन आएगी दो चीजों की फिर मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इन दोनों को +/2। तो थोड़ा सा दिमाग में आप ऐसे रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको कि आपको बताना है कि इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये सोचना है कि ये इवन है या ओड है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो ओड टर्म्स आई है। ओड टर्म्स के लिए फार्मूला क्या है? ये होता है। पर सबसे पहली चीज क्या देखनी है? असेंडिंग और डिसेंडिंग। क्या ये असेंडिंग डिसेंडिंग में है? नहीं, मैं सारे क्वेश्चन असेंडिंग में करवाऊंगा। तो सबसे पहले असेंडिंग में करते हैं। ये भी आपको क्लियर है कि ये इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी। स्टूडेंट्स अगर आप सीरीज को नहीं समझोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। आप क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट तरीके से नहीं सोच पाओगे, ना ही कर पाओगे। तो सबसे पहले छोटा 6, फिर उसके बाद 8, इंक्रीजिंग में लिख रहे हैं। 8 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 15, फिर 16, फिर 18, 21, 22, 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिल्कुल लिख दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, असेंडिंग में लिख दिया। आगे हेयर, एन की वैल्यू क्या है? हेयर एन मतलब ऑब्जर्वेशन कितनी है? 9। टोटल टर्म्स 9 है, टोटल टर्म्स 9 है। देयरफॉर एन क्या है? ओड वैल्यू है। अगर ये ओड वैल्यू है, ओड के लिए फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2th टर्म। तो मीडियन क्या आएगा? n+1/2th टर्म। n की वैल्यू क्या है? 9। 9 + 1/2th टर्म, 10/2th टर्म। फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म आपके पास क्या दे रखी है? ये पहली टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ क्या दे रखी है? 16। तो मीडियन क्या आ गया? 16। ये ही आंसर, 16 आंसर आया है। स्टूडेंट्स जब तक आपको सीरीज नहीं आएगी तब तक आपको प्रॉब्लम रहेगी। सीरीज पता होनी चाहिए। आपकी बुक में इस तरीके से नहीं है, पर मैं जिस तरीके से करवा रहा हूं बहुत इजी और सिंपल तरीके से आपको सिखा रहा हूं। किसी भी क्लास के लिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। कुछ बच्चों का माइंड शार्प होता है, वो कहते हैं सर ओड है, पहली 4 टर्में छोड़ दो, लास्ट की 4 छोड़ दो, जो बीच में बच गया मीडियन है। यस, वो ऐसे भी सोच सकते हैं, सोचने का तरीका है, वो डायरेक्ट भी सोच सकते हैं।
तो ओड केस मैंने करवा दिया, इवन केस में करवा रहा हूं, आप पहले इतना राइट डाउन कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, इजीली दिखाई दे रहा है, मीडियन फाइंड करना है, इंडिविजुअल सीरीज है। सबसे पहले एरे में लिखो, असेंडिंग में लिखो या डिसेंडिंग में, पर मैं आपको सारे क्वेश्चन असेंडिंग में करवा रहा हूं। तो सबसे छोटी टर्म क्या है 31, फिर क्या है 34, 36, ये तीनों टर्म्स तो हो चुकी है। फिर 37 हो गया, फिर होएगा 40, फिर 43, फिर 46, ये 4 वाली टर्म्स भी हो चुकी है। फिर 50, 52, 53। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हो गया, ये तो ओड टर्म्स होगी। हेयर n इज इक्वल टू 10 इवन टर्म्स, ओड नहीं इवन टर्म्स होगी। तो ये इवन टर्म्स है। फार्मूला क्या होता है मीडियन का? मीडियन का फार्मूला होता है इसके अंदर n/2th प्लस n+2/2th। मैंने आपको आसान तरीका सिखाया ये चीज। टर्म्स मतलब ऑब्जर्वेशन, टर्म्स लिखने टर्म्स लिखो, ऑब्जर्वेशंस लिखने ऑब्जर्वेशंस लिखो, एक ही बात है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। n की वैल्यू क्या लेके चले हैं 10, क्योंकि ये उसने इवन कहा है। 10 + 2/2th टर्म बाई 2 टर्म लिखना जरूर है सारी चीजें। 5th टर्म प्लस 6th टर्म, क्योंकि ये इवन का केस है इसलिए ऐसा करना पड़ा। टर्म्स 5th टर्म कौन सी है 1 2 3 4 5, 5th क्या है 40, 40 प्लस 6th क्या है 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है 43, 43/2, ये क्या आएगा 80, 83/2, 41.5 आंसर है। दिस इज द रिक्वायर्ड मीडियन। बट टर्म्स है, टर्म्स की वैल्यू पुटिंग करनी है और तो कुछ भी नहीं करना इसके अंदर। आपके माइंड में आएगा, जिन बच्चों का माइंड शार्प है वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यस, पहले 4 टर्में छोड़ दी, फिर लास्ट की 4 छोड़ दी, बीच की जो 2 बची है इन दोनों की एवरेज निकाल लो, दोनों को +/2। वो डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से सोचते हो। तो इंडिविजुअल के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको साथ ही दिखाई दे रहे हैं, आप खुद सोल्व कर सकते हो, इजीली सोल्व कर सकते हो। 2-3 मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, इसके बाद हम डिस्क्रीट केस देखते हैं। इसी वीडियो में करवाता हूं, पर इजी है, अगर थोड़ी सी वीडियो लेंथी भी होएगी तब भी आप इजीली कर सकते हो। स्टूडेंट्स, मैं जितने भी क्वेश्चन करवाता हूं आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट देखा करो, क्वेश्चन खुद सोल्व किया करो, सारे क्वेश्चन आपसे एक फ्लो में सोल्व होएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, डिस्क्रीट केस देखते हैं इसके बाद। लो जी स्टूडेंट्स, डिस्क्रीट केस करते हैं। स्टूडेंट्स, सारा कॉन्सेप्ट सेम है इंडिविजुअल का, कंटिन्यूअस डिस्क्रीट, चाहे मीन करो चाहे मीडियन करो, 10th में 11th में। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं डिस्क्रीट केस 10th क्लास में मैंने ये चीज थोड़ी सी अलग करवाई है। आप यही कॉन्सेप्ट 10th क्लास में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी बुक में कोई मेथड दे रखा होता है, किसी बुक में कोई मेथड दे रखा होता है, तो ये थोड़ा सा चेंज मिलेगा। पर आप 9th क्लास में करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेम पैटर्न से है। पहला काम एरे, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। ये क्वेश्चन पहले ही असेंडिंग में दे रखा है तो प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने साथ ही क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें फीड रहे। फाइंड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सीएफ मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है। सीएफ, तो सीएफ कैसे निकलेगा, पहले 8, ये प्लस 13, 19, 28, 35, 39 एंड 41। उसके बाद देखना है एन ओड है या इवन है। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ये चीजें नहीं देखते कि इवन ओड है। यहां एन का मतलब होता है समेशन एफ आई। मैंने ये आपको पार्ट नंबर 1 में भी लिखवाया कि एन को समेशन एफ आई मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमने एन टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी देखना है। फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या है, जो ये आया है ये दोनों सेम होएगे हमेशा।
तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 41। यहां क्या है, मीडियन निकालने के लिए ओड आया है। मीडियन क्या आया यहां, इसको ऐसे लिखो, टोटल क्या आया है आपके पास 41, विच इज ओड, विच इज ओड। अगर ये ओड है तो मीडियन क्या होएगा, ओड के लिए क्या होता है n प्लस 1/2, 41 प्लस 1/2th, 42/2th, 21th देखना है आपने। अब अगले स्टेप पे 21 ओड देखने के बाद सीधा कोमुलेटरी फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर और इक्वल वैल्यू 21 CF में कहा है, अब 19 से बड़ा है, 28 से कम है, यहां 21 आया है, इससे क्या करना है, जस्ट ग्रेटर, इससे ग्रेटर क्या है 28, इसको देखना है, इसको 21 से अगली वाली चीज देखनी है। अगर 19 आता तो मैंने इसलिए यहां लिख दिया इक्वल वैल्यू ऑफ स्टेप 3, जस्ट ग्रेटर और इक्वल वैल्यू। अगर 19 आता तो मैं 48 ये चीज लेके चलता, बॉक्स बनाता। अब इससे ग्रेटर है तो अगली वैल्यू को मैंने बॉक्स बना दिया। एंड कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ xi, इससे अगली वैल्यू जस्ट ग्रेटर, ये वर्ड याद रखो जस्ट ग्रेटर, इससे अगली वैल्यू 28 है। मैं आपको वो भी क्वेश्चन करवाता हूं जो सेम आता है, पहले आप ये क्वेश्चन देखो। इससे अगली वैल्यू क्या है 28 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग xi की वैल्यू क्या है 50, एंड राइट कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ xi, इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 50, तो मीडियन हमारे पास क्या आ गया 50, ये आंसर है बस। तो मीडियन हमारे पास क्या आ गया, जो xi आएगा, जो आएगा xi उस कोरस्पॉन्डिंग क्लास से xi आएगा, इज कॉल्ड मीडियन। तो ये आप राइट डाउन कीजिए, फिर अगले क्वेश्चंस करते हैं। तो एक मैंने ओड वाला क्वेश्चन करवाया, एक इवन वाला क्वेश्चन करवाता हूं, सेम पैटर्न मैंने लिखा रहने दिया। स्टूडेंट ट्रस्ट हैज द पावर, विश्वास में बहुत ताकत है, अपनों पे विश्वास करोगे तो आप बहुत ऊंचाई पे जाओगे। आप इस चैनल पे प्रॉपर विश्वास करो, आपको हर चीज सिस्टमैटिकली मिलेगी इस चैनल के ऊपर। लो जी, कोमुलेटरी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। सबसे पहला काम असेंडिंग, ये तो असेंडिंग में दे ही रखा है, अगर असेंडिंग में ना होता, ऐसा होता, सपोज करो ऐसा होता, तो पहले असेंडिंग में करना था। वो कैसे करना था, इस टर्म को उठा के ऊपर लिखना था, लेकिन इसके साथ जो फ्रीक्वेंसी है इसको भी उठा के ऊपर लिखना है आपने, इसको बोलते हैं असेंडिंग में। ऐसा नहीं है सिर्फ इसी को असेंडिंग में करना है, इसके साथ कोई चीज है उसको भी उठा के आपने ऊपर रखना है। फ्रीक्वेंसी कभी असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं हो सकती, एक्स हमेशा असेंडिंग डिसेंडिंग में करते हैं, लेकिन उसके साथ वाली टर्म पूरी की पूरी टर्म को ऊपर लिखना है। तो सबसे पहला असेंडिंग कर दिया आपने, फिर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। 6, 9, 21, 25, 35, 43, 50, टोटल क्या आ गया 50, बड़े आराम से आ गया। यहां क्या आ गया, टोटल क्या है फ्रीक्वेंसी का 50, विच इज इवन, ये तो आपके पास इवन बन गया। अगर इवन बन गया तो मीडियन का ये कॉन्सेप्ट होता है, तो मीडियन क्या आएगा n/2th, n का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहां n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होता, n प्लस 2/2th/2, n क्या है 50/2। अब ये ध्यान से समझने वाली चीज है, n क्या है 50, 50 प्लस 2/2, 52/2th/2। तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, ये मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं। अब तो ये हमारे पास क्या आ गया 25th प्लस 26/2। तो सी द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर और इक्वल वैल्यू ऑफ स्टेप 3। अब यह 25 तो ये रहा, 26 क्या है इसके नीचे है, तो 25 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, बस यही समझाना था, ये ध्यान से देखो। 25 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 154, 26 के नीचे जस्ट ग्रेटर कौन सी है इसके बाद 35, ये नहीं कि 43, 50 ले सकते हो, जस्ट ग्रेटर 35, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है 155।
क्योंकि इवन में तो 2 वैल्यूज आएगी हमेशा, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है बस। तो 154.5 आंसर बड़े आराम से हो गया। जब मैंने 10th क्लास में करवाया है मैंने उसमें जस्ट ग्रेटर ही लिखवा दिया, मैंने ये स्टेप नहीं बताया क्योंकि किसी बुक में कोई स्टेप दे रखा है, किसी में कोई दे रखा है। आपकी 9th क्लास में ये प्रॉपर वे आउट है, ये आप लाइफ लॉन्ग 10th 11th में भी कर सकते हो। तो वीडियो पॉज करके पहले राइट डाउन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप कर चुके हो 154.5 सेंटीमीटर। मुझे लगता है कि जितने भी क्वेश्चन है मीडियन के आप कर सकते हो। द एंड ऑफ योर मीडियन, इवन आए, ओड आए, डिस्क्रीट सीरीज आए, कंटिन्यूअस सीरीज आए, सारे आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। बस इंडिविजुअल में एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स और डिस्क्रीट में एन का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के टोटल से देखते हैं इवन है का ओड है। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। फिर भी आपका कोई डाउट है या कोई क्वेरीज है आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर प्रॉपर आंसर आपको दूंगा। किसी चैप्टर के ऊपर वीडियो पहले चाहिए आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर पहले बनाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। नेक्स्ट पार्ट में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।